हमेशा एक विश्वासी बन के रहना, हमेशा प्रार्थना सुनना, घर चले जाना, दुनिया के काम करना, उसके बाद फिर अगले संडे आना, फिर बैठना, फिर वही पास्टर की बातें सुनना, वही भजन संहिता सुनना, गवाही देना और सब कुछ करना, फिर घर चले जाना। ऐसे करते करते आपने अपने जीवन के 18, 19, 20, 50 साल बिता दिए। प्रभु आपसे यह उम्मीद नहीं करता। जीवन में दुख आने के बाद अगर आप प्रभु को छोड़ देते हैं, मुसीबत आने के बाद अगर आप यीशु को छोड़ देते हैं, आप स्वर्ग राज्य के योग्य नहीं है, क्योंकि आपने अपना क्रूस नहीं उठाया। धन्य है वे जो मेरे नाम के निमित्त सताए जाते हैं, उनके खिलाफ झूठ बोल बोलकर बुरी बातें की जाती हैं, उनकी निंदा की जाती है। तब तुम आनंदित और मग्न होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल। हालेलुया। ये सच है, ये झूठ है, ये सही है, ये गलत है, चुनने का अधिकार आपको और हमें दिया गया है। उसके बाद प्रभु कहता, अगर तुम चाहते हो कि अब मेरे पीछे आना है, अब कंडीशन सुनो। उसने, हालेलुया। इसीलिए वचन को सुनकर वचन पर चलना बहुत जरूरी है। आज का हमारा जो विषय है, सुबह से लेकर आराधना शुरू करने से लेकर अब तक वही विषय चल रहा है। आप अगर गौर से देखोगे कि हमने जो आराधना किया, जो हमने भजन संहिता पढ़ा, जो हमने गवाहियां सुनी, अब जो वचन सुनने वाले हैं, एक जैसा है, कोई भी फर्क नहीं है। हमें समझना चाहिए। इसीलिए आज हम जो वचन पढ़ने वाले हैं, एक वचन निकालिएगा, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय। आज हम उस पर कुछ बातों को चर्चा करेंगे। मैथ्यू चैप्टर 16, उसके बहुत सारे उसमें उदाहरण यीशु मसीह ने दिए हैं, बहुत सारे दृष्टांत हम वहाँ देख पाते हैं, कुछ घटनाएं यीशु मसीह ने बताई। लेकिन आज हम एक घटना को देखेंगे, उसके 24 आयत से लेकर हम 26 आयत तक पढ़ेंगे। 3 आयतों को पढ़ेंगे, 24, 25 और 26, और इस पर हम बड़े इत्मीनान से, बहुत ही गहराई से समझेंगे वचनों को। मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 16 का 24 पढ़िए। कोई भी एक जन जोर से पढ़िएगा, मत्ती 16 का 24। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, हाँ, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, तो अपने आप का इनकार करे, तो अपने आप का इनकार करे, और अपना क्रूस उठाए, अपना क्रूस उठाए, और मेरे पीछे हो ले। मेरे पीछे हो ले। किसने कहा? यीशु मसीह ने। क्या कहा? यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा। यीशु मसीह ने भीड़ से नहीं कहा, अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे। देखो, समझने वाली बात यहां है, यीशु दुनिया के भीड़ के लोग, उसको थोड़ा ले लेना साथ में, दुनिया के जो भीड़ के लोग हैं उनके साथ बात नहीं कर रहा है। यीशु मसीह अपने चेलों से बात कर रहा है, जो उसके संग चला करते थे, जो उसके संग उठते थे, जो उसके संग बैठते थे। उन लोगों से कह रहा है, यदि कोई मेरे साथ चलना चाहता है या मेरे पीछे आना चाहता है तो। हालेलुया। जबरदस्ती परमेश्वर कुछ भी नहीं करता। बहुत सारे लोग यीशु मसीह को समझते नहीं हैं, जानते बहुत, दुनिया में लाखों लोग यीशु मसीह को जानते हैं। अन्य जातियों में भी किसी से पूछोगे यीशु कौन है, क्या वो नहीं बता सकते? 100% बता सकते। यीशु एक व्यक्ति है जो खुद को परमेश्वर का पुत्र कहता है, ऐसा बोलते हैं लोग। लेकिन क्या वो यीशु को जानते हैं, समझते हैं? नहीं समझते। उसी प्रकार से आज चेलों से कहा जा रहा है, यहां अन्य जाति में से या भीड़ में से नहीं कह रहा, उन्हीं लोगों से कह रहा है जो यीशु के साथ मौजूद थे, उसकी बातों पर सुनने वाले और चलने वाले लोग थे। क्या कह रहा है? यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, आपके पास ऑप्शन है। आपको परमेश्वर जबरदस्ती पकड़कर कोई चीज नहीं करवा रहा है, आपको सही और गलत परमेश्वर दिखाता है। यह सच है, यह झूठ है, यह सही है, यह गलत है, चुनने का अधिकार आपको और हमें दिया गया है।
उसके बाद प्रभु कहता अगर तुम चाहते हो कि अब मेरे पीछे आना है, अब कंडीशन सुनो। पहले डिसाइड करो आपको प्रभु के साथ चलना है नहीं चलना है, वो यीशु को जानो, यीशु कौन है। उसके बाद प्रभु कहता है अगर तुम मेरे पीछे आना चाहते हो तो क्या करना होगा, अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। पूरे बाइबल में कहीं पर भी नहीं लिखा है यीशु मसीह का क्रूस उठाकर आओ। लिखा है कहीं पर? कहीं नहीं लिखा है कि यीशु मसीह का क्रूस उठाओ और आ जाओ। लेकिन एक व्यक्ति ने यीशु मसीह का क्रूस उठाया था, अगर आपको पता होगा। जब यीशु मसीह को गुलगुता पहाड़ को लेकर आते, सिमोन नाम का एक व्यक्ति था, उसको जबरदस्ती पकड़कर यीशु के क्रूस को उसने अपने कांधों पे उठाकर उसका हेल्प किया था। हालेलुया। उसके अलावा किसी ने भी यीशु मसीह का क्रूस नहीं उठाया और ना ही हमें उठाने की आज्ञा है। लेकिन हमें उठाने के लिए क्या कहा गया है, अपना क्रूस उठाओ। अब क्रूस अपना जब उठाने की बात होती है तो बहुत सारे लोगों को लगेगा लोहा पहन लेना क्रूस है, लकड़ी पहन लेना क्रूस है, घर में क्रूस रखना क्रूस उठाना है, चर्च में क्रूस रखना क्रूस उठाना है। यह बिल्कुल भी नहीं है, बाइबल में ऐसा नहीं लिखा है। बाइबल का जब हम इस बातों को समझते हैं, अपना क्रूस उठाने का अर्थ समझना बहुत जरूरी है। हालेलुया। परमेश्वर को मुंह से परमेश्वर बोलना ही मात्र काफी नहीं होता है, उसके बताए मार्ग पे चलना जरूरी है। जब अपना क्रूस उठाने की बात आती है तो बाइबल हमें बताता है कि क्रूस का मतलब क्या है वो समझना होगा। यीशु मसीह जब क्रूस लेकर जा रहे थे, उससे पहले उसके साथ क्या हुआ उस पर गौर करना होगा। उससे पहले उसके साथ जो बातें हुई उस चीज को गौर करना बहुत जरूरी है। यीशु मसीह के चेहरे को देखने लायक नहीं छोड़ा था क्रूस उठाने से पहले। यीशु मसीह जिसने जीवन भर दूसरों की भलाई किया, जिसने जिंदगी भर वो सुसमाचार दिया, वो बताया जो परमेश्वर की इच्छा है, उसके बावजूद उसको सताने वाले लोग उसी के लोग थे। प्रभु का वचन कहता है वो अपनों में आया और उसके अपनों ने उसको नहीं पहचाना। हालेलुया। उसी प्रकार कलीसिया में आज ये हमें समझना होगा, अपना क्रूस उठाने का मतलब है यीशु के उस दर्द को हमें समझना होगा, उस बलिदान को हमें समझना होगा। और वचन में लिखा है, पौलुस कहता है कि जो कोई विश्वास के साथ मसीह यीशु में जीवन बिताना चाहता अवश्य है कि वो सताया जाएगा। हालेलुया। जब आप मसीह के कारण सताए जाते हो, जब आप मसीह के कारण दुख उठाते हो, जब मसीह के नाम के कारण आपकी निंदा की जाती है, मत्ती 5 अध्याय के अगर हम 11 और 12 को पढ़ते लिखा है, धन्य है वे जो मेरे नाम के निमित्त सताए जाते हैं, उनके खिलाफ झूठ बोल बोलकर बुरी बातें की जाती हैं, उनकी निंदा की जाती है, तब तुम आनंदित और मग्न होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल। हालेलुया। क्रूस उठाना मतलब अपने जीवन में दुखों को लेकर चलना है। बाइबल में नहीं लिखा है कि तुम यीशु पर विश्वास करो सारी विपत्तियां खत्म हो जाएगी, फिर कभी कोई विपत्ति नहीं आएगी। बाइबल कहती है जब तुम मेरे साथ चलोगे तो तुम्हारे जीवन में परिस्थितियां विपरीत होंगी। हालेलुया। दाऊद के जीवन में से हम उदाहरण देख सकते हैं। दाऊद जब प्रभु के संग चलने लगा, उसके जीवन में बहुत सारी बातें आई, लेकिन फिर भी वो कहा यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। हालेलुया। क्रूस उठाना हमारे जीवन को मसीह के वचन में चलाना और दुख उठाना है। जब हम मसीह के वचन में दुख उठाते हैं, यीशु मसीह के नाम के कारण अपने शरीर में दर्द लेते हैं, जब हम अपनी बेइज्जती सुनते हैं उसके बाद भी मुंह नहीं खोलते हैं, जब हमारे विरोध में उठने वाले लोगों के ऊपर हाथ उठाकर उन्हें आशीष देते हैं, यह होता है आपका क्रूस उठाना। हालेलुया। इसीलिए प्रभु अपने चेलों से कहता है यदि तुम मेरे पीछे आना चाहते हो, आपको बाउंडेशन नहीं है, आपको परमेश्वर आजादी दे रहा है चुनाव करने का। अगर तुम चलना चाहते हो तो तुम ध्यान रखो, लास्ट संडे शायद मैंने एक वचन बताया था कि बीज बोने वाला जब खेत में बीज बो रहा था तो उस बीज के बो के जाने के बाद एक और बीज उस खेत में बोया गया। वो बीज कौन सा था? जंगली बीज। और वो जंगली बीज अच्छे बीज के साथ पनप रहा था, बढ़ रहा था। जब खेत के दासों ने स्वामी से विनती किया क्या तू चाहता है कि हम इस बीज को उखाड़कर फेंक दें, इस पौधे को उखाड़कर फेंक दें? वचन कहता नहीं, लिखा है ऐसा मत करो, नहीं तो बुरे बीज के साथ, बुरे पौधे के साथ तुम अच्छे पौधों को भी उखाड़ दोगे। इसीलिए कलीसिया में आज दोनों चीज हो रहा है, बुरे चीज भी कलीसिया में बढ़ रहा है और अच्छी चीज भी। लेकिन एक समय है, एक समय नियुक्त किया गया जब परमेश्वर कहता गेहूं को वो काटेगा और अपने खत्ते में इकट्ठे करेगा और जंगली दाने को गट्ठा बांधेगा, एक ढेर इकट्ठा करके आग में फेंक देगा। हालेलुया। क्रूस उठाना जरूरी है, क्रूस को जानना
उसके बाद उसको समझना, अपने जीवन में उसको लेकर चलना बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। क्योंकि जब तक हम क्रूस नहीं उठाएंगे, एक वचन और निकालिएगा, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय उसका 38 वचन पढ़िए जरा, मत्ती 10 का 38, मैथ्यू 10:38। हाँ, जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे ना चले वो मेरे योग्य नहीं। प्रभु क्या कह रहे हैं? अगर तुम मेरे पीछे आना चाहते हो तो क्या करो? अपना क्रूस उठाओ। और अगर आप अपना क्रूस लेकर नहीं चल रहे हो तो आप यीशु के योग्य नहीं हो। जीवन में दुख आने के बाद अगर आप प्रभु को छोड़ देते हैं, मुसीबत आने के बाद अगर आप यीशु को छोड़ देते हैं, आप स्वर्ग राज्य के योग्य नहीं है, क्योंकि आपने अपना क्रूस नहीं उठाया। हालेलुया। समझ में आ रहा है मेरी बात? जब तक आप यीशु के साथ चल रहे हैं तो उसके सहभागी होना जरूरी है। हम यीशु के बपतिस्मा जब लेते हैं, क्या लेते हैं? यीशु की मृत्यु का बपतिस्मा लेते हैं। और बाइबल में लिखा, जैसे परमेश्वर ने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया, उसी प्रकार से वो हमें भी एक दिन जीवित खड़ा करेगा, हमारा भी पुनरुत्थान होगा। हालेलुया। लेकिन उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, यदि तू अपना क्रूस नहीं उठाता है तू मेरे योग्य नहीं है। हालेलुया। लूका 14 का पढ़िएगा 27। तीनों जगह से मैं क्यों दिखा रहा हूं, थोड़ी डिफरेंस वहां पर हमें समझना है। लूका 14 का 27। हाँ, जो कोई अपने क्रूस ना उठाए और मेरे पीछे ना आए वो कभी मेरे चेले नहीं हो सकते। 14 का 27 पढ़ा आपने? एक सेकेंड, 27 ना, 14:27। लूका 14 का क्या, दोबारा पढ़िए जरा। हाँ ठीक है। और जो कोई अपना क्रूस ना उठाए, मेरे पीछे ना आए, वह भी मेरा चेला नहीं होता। यीशु मसीह ने किससे यह बात कहा था कि यदि तुम मेरे पीछे आना चाहते हो तो अपना क्रूस उठाओ? किससे कहा है? चेलों से। लिखा है ना वहां, यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि तुम मेरे पीछे आना चाहते हो तो क्या करो? अपना क्रूस उठाओ। और फिर मत्ती के 10:38 में हम क्या पढ़ते हैं? जो अपना क्रूस नहीं उठाएगा वो मेरे साथ स्वर्ग में नहीं जा सकता। और फिर यीशु मसीह कहता है कि अपने चेलों से, अगर तुम नहीं उठा रहे तो फिर मेरा चेला भी तुम नहीं हो। हालेलुया। समझ में आ रहा है? विश्वासी बनना अच्छी बात है, लेकिन यीशु मसीह चाहता है कि आप विश्वास को और अच्छे लेवल पे ले जाओ और एक्स्ट्रा जाओ, हमेशा बढ़ते रहो प्रभु में। नए नए आपको प्रकाशन मिलना चाहिए प्रभु में, आपको नित्य दिन बढ़ना है। जैसे तुम मसीह में आए हो, नित्य दिन उसमें जड़ पकड़ते और मजबूत होते चले जाओ। हालेलुया। हमेशा एक विश्वासी बन के रहना, हमेशा प्रार्थना सुनना, घर चले जाना, दुनिया के काम करना, उसके बाद फिर अगले संडे आना, फिर बैठना, फिर वही पास्टर की बातें सुनना, वही भजन संहिता सुनना, गवाही देना और सब कुछ करना, फिर घर चले जाना। ऐसे करते करते आपने अपने जीवन के 18, 19, 20, 50 साल बिता दिए। प्रभु आपसे यह उम्मीद नहीं करता। हालेलुया। इसीलिए बाइबल में लिखा है, अब तक तुम्हें तो श्याना हो जाना चाहिए था, लेकिन आज भी तुम दूध पी रहे हो। अब तक तुम्हें हार्ड मांस खाने वाला बन जाना चाहिए था। अब तक तुम्हें परमेश्वर के वचन में मजबूत होना चाहिए था। इसलिए जरूरी है कि कोई तुम्हें फिर से परमेश्वर की आदि वचन को फिर से याद दिलाए। हालेलुया। आदि शिक्षाओं को याद दिलाए कि प्रभु की इच्छा आपसे क्या है। हालेलुया। प्रभु हमेशा अपने चेलों से बात करता था, और चेलों से जब भी बात करता था उनको एक लेवल ऊपर ले जाता था। अब देखिएगा बाइबल में, जब यीशु मसीह भीड़ के पास गया उनको करेक्शन दे रहा है, लेकिन जब वो चेलों के पास आ रहा है उनका लेवल को बढ़ा रहा है। अब तुम यहां से यहां हो, अब तुम्हें यहां जाना चाहिए। और उस लेवल को बढ़ाते बढ़ाते क्या बोला कि तुम 12 लोगों को मैं अब अलग करूंगा, तुम प्रेरित कहलाओगे। हालेलुया। समझ में आ रहा है? ये वही पतरस है जो अपने भाई के साथ सिमोन का क्या कर रहा था? वो जाल धो रहा था, और यीशु मसीह आकर कहता है सब कुछ छोड़ और मेरे पीछे हो ले। ये वही मत्ती है जो चुंगी लेने के लिए बैठा हुआ था। यीशु ने उसकी ओर देखा और कहा ये छोड़ और मेरे पीछे हो ले। इनकी कामयाबी और इनका परमेश्वर में इतना समर्पण क्यों है? क्योंकि जब इनको बुलाया गया इनका कोई क्वेश्चन नहीं था, इन्होंने सवाल नहीं किया, प्रभु की ओर देखा और चल पड़े। और जैसे जैसे प्रभु ने इनको बढ़ाया ये उसको एक्सेप्ट करते रहे, बढ़ते गए। कई बार हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स आनी जरूरी है। जब हमारे जीवन में प्रॉब्लम आता है तब हम परमेश्वर में और ज्यादा मजबूत होते हैं।
परमेश्वर हमें ऐसा छोड़ने वाला नहीं है। बाइबल में लिखा है कि वो हमारे ऊपर ऐसी कोई विपत्ति आने ही नहीं देगा जिसे हम बर्दाश्त या सह ना सके। लिखा है, जब हमें पता है कि बाइबल में लिखा परमेश्वर ऐसी कोई विपत्ति नहीं आने देगा जो हमारे जीवन में हमें सहने से बाहर है, फिर हमें डर किस बात का है? हालेलुया। डरना तब चाहिए जब आपको आगे का पता ही ना हो, लेकिन हमें पता है हमारे साथ परमेश्वर है। हालेलुया। दाऊद का उस विश्वास को देखो, सिर्फ 16-17 साल का लड़का, दाऊद राजा नहीं बना लेकिन अभिषेक हो गया उसका। क्या अभिषेक हुआ कि यहोवा परमेश्वर ने अपने दास से कहा, जा मैंने इजराइल के लिए एक राजा नियुक्त किया है। और जब वहां पर दाऊद को चुना गया, उसके सारे भाइयों को उसका पिता लेकर आ रहा, ये है मेरा बेटा, ये है मेरा बेटा, लेकिन परमेश्वर ने एक को भी नहीं चुना। जब दाऊद को अभिषेक किया, उसके बाद एक घटना हम देखते हैं जहां पर पूरा का पूरा इजराइल एक व्यक्ति से डरा हुआ था। फिलिस्तीन का एक ऐसा योद्धा जो उनके सामने एक पहाड़ और चट्टान के समान खड़ा हो गया था। हालेलुया। और खड़ा होकर ललकार रहा था, कहां है तुम्हारा सेनाओं का यहोवा? कौन तुम्हें हमारे हाथ से बचा लेगा? जिस राजा को परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किया गया था, जिस राजा को इजराइल के लोगों ने चुना था, वो अपने कोठरी में बैठकर डर के मारे बाहर नहीं निकल रहा था। हालेलुया। उसका सबसे बड़ा कारण जानते क्या है? उसके ऊपर परमेश्वर का अभिषेक उठा लिया गया था। हालेलुया। लेकिन जिस व्यक्ति को अभिषेक दिया गया, वो छोटा बालक युद्ध के लिए भी नहीं आया था, वो अपने भाई के पास आया। उसके बाद जब उसने देखा कि इजराइल के लोगों के ऊपर एक ऐसा व्यक्ति खड़ा हो गया, ऐसा मुसीबत उसके सामने है, उसको पता था कि मेरे ऊपर जो अभिषेक है वो इसको हरा सकता है, इसीलिए उसके सामने खड़े होकर बोलता है, आज परमेश्वर ने तुझे मेरे हाथ में कर दिया है। हालेलुया। और वो राजा दाऊद जब राजा की पदी में भी नहीं बैठा, वो व्यक्ति परमेश्वर का नाम लेकर उसको हराता है, तब इजराइल के लोगों में आनंद छा जाता है। हालेलुया। उसी प्रकार से आपके जीवन में जब प्रॉब्लम आता है ना, याद रखना है, प्रभु ने आपको अभिषेक किया है, परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है, दुष्ट आत्माओं को डांटने का अधिकार आपके पास है। वचन में लिखा है, जो परमेश्वर के नाम से, यीशु मसीह के नाम से तुम डांटोगे, जो बांधोगे स्वर्ग में बांधा जाएगा, जो तुम इस पृथ्वी पर खोलोगे स्वर्ग में खोला जाएगा। कंडीशन यही है, क्या तुम मसीह के वचन में हो या नहीं। हालेलुया। यीशु मसीह को देखकर दुष्ट आत्माएं चिल्लाकर भाग जाती थी, यीशु को कुछ बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ता था। लेकिन एक जगह पर जब प्रभु के लोगों ने दुष्ट आत्माओं को निकाला, तो कुछ लोगों ने देखा कि यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्माएं भागती है ना। प्रभु के दास लोग, चेला लोग, पौलुस लोग प्रचार कर रहे हैं, दुष्ट आत्माएं निकल रही हैं। कुछ दो लोगों को समझ में आया कि भाई यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्माएं निकलती हैं, बस ये भी गए, इन्होंने दुष्ट आत्माओं के सामने जाकर कहा, हम तुम्हें डांटते हैं उस यीशु मसीह के नाम से जिसे पौलुस जानता है, हम तुझे यीशु मसीह के नाम से डांटते हैं। वचन में लिखा है, शैतान ने कहा, मैं पौलुस को जानता हूं, मैं यीशु मसीह को जानता हूं, लेकिन तुम कौन हो? बिना अधिकार के कभी भी आप परमेश्वर के सामर्थ का इस्तेमाल नहीं कर सकते। हालेलुया। इसीलिए जरूरी है कि आपका लेवल हमेशा बढ़ता चला जाए। पिछले दिनों में जब मैं बैठा हुआ बाइबल पढ़ रहा था, तो कुछ चीजें परमेश्वर ने मुझे दर्शाया। वो ये था कि क्यों आज के लोग, आज के विश्वासी लोग यीशु मसीह के आगमन को पहचान नहीं पा रहे, क्यों अपने जीवन के कमियों को देख नहीं पा रहे। उसका सबसे बड़ा कारण है आत्मिक लेवल खत्म हो गया। आपका परमेश्वर के संग जो जुड़ाव है वो समाप्त हो चुका है। हमको ये लगता है कि परमेश्वर को हमने ग्रहण कर लिया, परमेश्वर हमारा जाति जमीन है ना, एक बार होता ना, रजिस्ट्री हो गया है, अब कुछ नहीं हो सकता, मेरे पीछे मेरे पिता का नाम लगा है तो कुछ भी होगा, मेरा पिता खड़ा होकर मेरे को बचाएगा। ऐसा सोच लेकर जब हम प्रभु के पीछे चलते हैं, तब हम धीरे धीरे उसके मार्ग से भटक जाते हैं। हमें रोज नया होना है, रोज हमें अपने आप को सामर्थ्य से भरना है। इसीलिए प्रभु कहता, अगर तुम मेरे पीछे आना चाहते हो तो सबसे पहले क्या करो, अपना क्रूस उठाओ और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे आ जाओ। एक जगह वचन पे ये भी लिखा है, जो कोई अपना इनकार नहीं करता वो मेरे योग्य नहीं। अपना इनकार करो और अपने आप का इनकार करो और अपना क्रूस उठाओ। अपने आप का इनकार करने का अर्थ क्या होता है? आज से हमारे ये मामा जी हैं, इनका नाम इंद्रपाल सिंह है, ये बदल जाएंगे आज से, अब ये पतरस इंद्रपाल सिंह हो जाएंगे। अपना पहचान बदलना ये नहीं है बाइबल में। बाइबल में बहुत सारे लोगों का नाम बदला गया, यीशु मसीह ने खुद नाम बदला है लोगों का। बहुत सारे को यीशु मसीह ने कहा आपसे तू ये कहलाएगा, पतरस का नाम बदल दिया, बहुत सारे लोग, पौलुस का नाम बदला है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि वचन में लिखा है जब तक तुम अपने आप का इनकार ना करो तब तक। उसका मतलब है कि तुम्हारा जो स्वभाव पुराना था, जब तक तुम उससे अलग नहीं करोगे तब तक तुम परमेश्वर के साथ नहीं चल सकते। हालेलुया।